हेलो बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है सेट के लेक्चर नंबर 2 में। उम्मीद है कि आपकी सेट के साथ बहुत बढ़िया से सेटिंग हो रही है। तो देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में, क्या है हमारे पिटारे में। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या होते हैं पावर सेट, क्या क्या सेट में ऑपरेशन होते हैं, और क्या 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 वेन डायग्राम, मतलब क्या होता है वेन डायग्राम। ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे। और देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम करने वाले हैं कि हमने लास्ट टर्न कहां पे एंड किया था। लास्ट टर्न पे हमने आखिरी चीज क्या पढ़ी थी भाई? आखिरी चीज हमने भैया पढ़ी थी सबसेट्स की, क्या होते हैं सबसेट्स। तो आपको पता है भैया सबसेट क्या होते हैं, सबने ये पढ़ लिया होगा कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो देखो भाई, सबसेट का एक मैंने टाइप बताया था जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो भैया, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि सारे के सारे सबसेट लिख दो, सारे के सारे सबसेट लिख दो, बस उसमें से वो वाला सबसेट हटा दो जो वो खुद है। ठीक है, खुद को हटा दो सारे सबसेट लिख के, जो बचा उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, मतलब कि एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। मैंने कहा हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर। अब देखो भाई, सबसेट पे देखो दो साइन यूज होते हैं। ठीक है, दो साइन बच्चा पार्टी कौन से? एक होता है, देखो लेटा यू है, लेटा यू, इसका मतलब हम प्रॉपर सबसेट। अगर कभी ऐसा साइन बन के आएगा मेरे क्यूट 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 ओवर क्यूट बच्चों, तो ये जो है इसका मतलब है कि प्रॉपर सबसेट लिखो, मतलब आप उस खुद वाले सबसेट को भगा दो। अभी क्वेश्चन से ये क्लियर होगा, इसलिए टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्या है सर? अगर इसके साथ में नीचे देखो इक्वल टू का साइन, इसे हम बोलते हैं इक्वल टू का साइन सर। हाँ, यही बोलते हैं। अगर भाई साहब ये जो है इस साइन के साथ आपने इक्वल टू का साइन करा, तो इसका मतलब कि हम सारे के सारे सबसेट पूछ, ये भैया दो साइन है, इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब होता है जितने भी सबसेट हैं सारे के सारे बता दो। ठीक है सर, अब जरा यहां पे सब लोग ध्यान देना। सर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये पिछली स्लाइड आपको पूरी चमकने लगेगी। ठीक है सर। तो देखो भाई साहब, क्या नोट आता है कि फाइव इज अ सबसेट टू एवरी सेट। आप कोई भी सेट लिख दो, कोई भी सेट लिख दो, अगर उसके सारे सबसेट लिखोगे तो फाइव जरूर आएगा। तुम ये मानो चाहे ना मानो, ये रूल होता है भैया सबसेट का। जब आप सबसेट लिखते हो तो उस टाइम एक सबसेट फाइव होता ही है। आपको फील हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, फाइव लिखना जरूर है। ये तुमको अब से मंजूर है कि फाइव लिखना जरूर है। ठीक है सर। अगला, एवरी सेट इज अ सबसेट टू इटसेल्फ। मतलब भाई साहब, जब मैं आपसे कहूंगा कि सबसेट लिखो तो एक सबसेट है फाइव आएगा, मतलब सन्नाटा, नल सेट, वाइट सेट, VOID सेट ये भी बोलते हैं। और जब आप पूरे के पूरे सेट को लिख दोगे, एक ऐसा सेट लिख दोगे, मतलब कि एक ऐसा सबसेट आएगा, एक ऐसा सबसेट आएगा जो सेट के बराबर होगा, यानी कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और फाइव भी भाई साहब सारे के सारे सेट का एक सबसेट होता है। तुम्हें फील हो तो भी ठीक, फील हो ना हो तो भी ठीक, फील ना हो तो भी ठीक। परंतु गलत कब होगा? जब आप ये दोनों वाक्यों को नहीं मानोगे। इन दोनों पिंकी स्टेटमेंट्स को जरूर मानो। भाई साहब जॉर्ज बाबा ये बोल के गए हैं, उन्होंने यही बोला है और हम यही मानेंगे, ध्यान रखना। ठीक है सर। इसके बाद में बच्चा पार्टी, हमने एक देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ए में एलिमेंट्स आप गिनो वो निकल आए अल्फा। ठीक है सर। तो आपसे बोला गया कि भाई कितने सबसेट होंगे ए के। मैंने आपसे कल बोला था, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था, देखो इसका प्रूफ मैं बताऊंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख लो। जो इसका कार्डिनल नंबर है, आपको याद होगा Na क्या होता है? कार्डिनल नंबर, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए याद होना चाहिए, तो वो होता है बच्चा पार्टी 2 की पावर अल्फा। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी फोर्थ वाली बात, फिर से अगर Na की वैल्यू कितनी है? अल्फा है, मतलब कार्डिनल नंबर ए का अगर अल्फा है, तो
तो देखो अगर आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछ लिया, ध्यान से देखना, अगर आपने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ लिया तो देखो प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, बस खुद को हटा दो 2 की पावर अल्फा और पूरे में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई ये पूरे में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये अल्फा में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये पूरे 2 की पावर अल्फा में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये सारे वाक्यों को तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल सही है, इनको बिल्कुल दिल दिमाग में बसा लो। अगर कोई सेट दिया है, समराइज करा रहा हूं, कोई सेट दिया है, बोला गया उसके सबसेट लिखो, यू विल से ओके फाई एक सबसेट है, खुद भी वो अपने का सबसेट है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा तो अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अल्फा हैं तो कितने इसके सबसेट होंगे, 2 की पावर अल्फा। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितने प्रॉपर सबसेट होंगे तो आप बोलोगे 2 की पावर अल्फा पूरे में -1, 2 की पावर अल्फा पूरे में -1। ओके सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू बच्चों, ईश लिबेडेश। अब देखो भाई साहब, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट। इसको भाई ऐसे भी दिखाते हैं कि भैया बस 2 करली ब्रैकेट दिखा दिए, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। सर हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, तुम मानो चाहे ना मानो, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। क्योंकि जॉर्ज बाबा जो जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनके बारे में मैंने कल बताया था, वो ये लिख के गए हैं। ठीक है सर, ये क्या है, मैंने कहा देखो भाई कुछ लोग इसे नल सेट बोल देते हैं, भैया पागल हो क्या, ये नल सेट नहीं होता है। सबसे पहली चीज ये देखो, कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जीरो देख के नल ना बोलने लगना। ये भाई साहब क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, किसी ने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वाले सेट में, ठीक है, ये जो सेट लिखा हुआ है देखो, ये सेट ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि सेट तो यही दिया हुआ है, ऐसे ही तो सेट दिया हुआ है। ठीक है सर, अगर इस वाले सेट में, अगर इस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कोई पूछे तो आप बोलोगे सर इसमें एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, कौन है वो जीरो है, वो जीरो है, जो भी एलिमेंट है वो जीरो है, तो ये भाई नल सेट नहीं है। ठीक है, ये है क्या, मैं कहूंगा सर ये सिंगलटन सेट है, ऐसा सर जी आपने कल बताया था, क्योंकि भाई इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दिल दिमाग में बसा लो वरना पिटाई हो जाएगी, ध्यान रखना, ये आपको याद कर लेना है। अगली चीज सर, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, ऊपर से आप देख रहे हो कि देखो फाई को आप कैसे लिख सकते हो, सर फाई को हम लिख सकते हैं ऐसे, एकदम सही बात है। तो देखो हमने किया क्या है, हमने किया ये जो फाई है इसको देखो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अच्छा सर आपने क्या किया, आपने सर करली ब्रैकेट के अंदर जो फाई दिया है ऊपर से इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब तुम्हें ये देखने में सुंदर लगे चाहे ना लगे, ये भैया एग्जिस्ट करता है, तुम्हें सुंदर लगे चाहे ना लगे, ये तुम्हारे दिल दिमाग में एकदम बसा हुआ होना चाहिए, ये ट्रू है। ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट चीज, ये वाली चीज ध्यान देना, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछूं, ध्यान देना, अगर किसी ने पूछा बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स, देखो मैं सिर्फ एन से लिख रहा हूं, तो भाई साहब इसमें एक एलिमेंट है, वो क्या है, वो फाई है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें एक एलिमेंट है जो बच्चा पार्टी फाई है, फाई है, मानो या ना मानो, फाई है। ठीक है सर, अगली चीज, मैंने कहा बच्चा पार्टी देखो, फाई देख लिया नल सेट, सिंगलटन सेट, और ये भी देखो सिंगलटन सेट है। ठीक है भाई, ये डिफरेंट सेट्स हैं, ये डिफरेंट सेट हैं, ये सेम सेट नहीं है। ये कल नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज मैं आपकी आंखों को खोल रहा हूं, ध्यान रखो, आंखों को खोल रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपके दिल में, आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अगर किसी ने आपसे पूछा बीच चौराहे में कि भाई बताओ कितने सबसेट होते हैं एक नल सेट के, ये फाई क्या लिखा हुआ है, ये बच्चा पार्टी फाई लिखा हुआ है नल सेट। अगर किसी ने पूछा कि बताओ इसके कितने सबसेट हैं, तो देखो आप बोलोगे कि सर बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई कितना है,
मैं कहूंगा भाई 0 है। अच्छा सर, ओके सर, तो इसका मतलब क्या है, कितने इसके सबसेट होंगे? सर आपने बताया है, अगर किसी ने पूछा कि कितने सबसेट्स हैं, तो ये क्या होगा, 2 की पावर कार्डिनल नंबर इसका 0 हो गया है, मतलब सर देखो एक ही होगा, एक ही इसका सबसेट होगा। अब चाहे तुम फील करो चाहे ना करो, तुम्हारी फीलिंग की कोई परवाह नहीं कर रहा है, जॉर्ज बाबा की हर कोई परवाह कर रहा है। तो जो जॉर्ज बाबा बोल के गए, उनकी बात हमने मान ली और कहा हमने जय बाबा की, समझे ना? अब देख लो बच्चा पार्टी, अगर किसी ने कहा कि भाई ये जो 5 वाली चीज है इसका सबसेट लिख के दिखाओ, हम कहेंगे सर देखो जो 5 है बिल्कुल सही, सर इसके नंबर ऑफ सबसेट्स तो बताओ। सर बगल में लिखें, बार बार क्यों लिख रहे हो, इंक काहे वेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब यही तो स्कीम है, इंक यहाँ पे वेस्ट ही नहीं होती, डिजिटल बोल्ड है। तो देखो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे सर, 1 होंगे। ओके सर, और देख लो भाई इसका सबसेट होगा क्या, इसका सबसेट होगा क्या, वो 5 ही होगा, 5 ही होगा। खाली बंदे का सबसेट क्या होगा बच्चा, वो 5 ही होगा। तो 5 का सबसेट क्या होता है, 5 होता है। 5 का सबसेट बच्चा पार्टी क्या होता है सर, ये 5 होता है। हाँ बेटा, यहां भी देखो आई ज्ञान की बात। सर ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कल जो जो चीजें मैंने पढ़ाई थी उनको मैं समराइज कर रहा हूं। अच्छा सर, सर इस समरी की प्लीज समरी दे दो। डर ये लगेगा, सर प्लीज इस समरी की एक बार समरी दे दो। हाँ बेटा मैं दूंगा, कोई बात नहीं मैं दूंगा, जबकि तुम रिकॉर्डेड वीडियो को पीछे वापस देखकर भी ये चीज दोबारा सुन सकते हो, पर फिर भी मैं इसे लाइव क्लास बनाते हुए तुम्हें समरी दे रहा हूं। ठीक है, क्या क्या चीज, रट्टाफिकेशन स्टार्ट, सबसेट्स का साइन ये भी, ये भी, ये प्रॉपर के लिए, ये प्रॉपर के लिए, ठीक है सर, और ये सारे के सारे सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए ये सारे के सारे, इसमें इक्वल टू वाला भी लेंगे। हाँ सर, इक्वल टू का साइन है ना, मतलब इक्वल टू वाला भी लेंगे। ओके सर, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, हमने कहा खुद को हटा दो, खुद को हटा दो। इसका और क्लैरिफिकेशन एक सवाल में आएगा, जैसा मैंने पहले बोला था। ठीक है सर, इसको सर मैंने फोटो खींच ली, फचा, मैंने कहा हाँ भाई फोटो खींच लो। अब यहां पे ध्यान दो, पाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। आपके पास कोई भी सवाल आए, आपसे बोला जाए कि उसका सबसेट लिखो, सबसे पहले जय बाबा की फाइल लिख दो, जय बाबा की खुद भी लिख दो, खुद दिया है ना, खुद भी लिख दो, क्वेश्चन से क्लियर होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैं बोल चुका हूं। अगर कार्डिनल नंबर किसी सेट ए का अल्फा है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर अल्फा। प्रूफ इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अभी जस्ट लर्न। अगर प्रॉपर सबसेट पूछे हैं तो भाई साहब खुद वाले को हटा दो, इसमें खुद होता है 2 की पावर अल्फा में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, याद करो। इसका प्रूफ भी पीएनसी में, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पाई को ऐसे दिखा सकते हैं, तुम मानो या ना मानो। ये 0 लिखा है, ये नल सेट नहीं है, कॉमन मिस्टेक है, लोग कह देते हैं कि ये नल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है भाई, इस वाला सेट, ये जो कि नल सेट नहीं है। तो देखो इसमें क्या है भाई, एक ही एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर 1, ठीक है ना यार। इसमें भैया कितने एलिमेंट है भाई साहब, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिर से पीछे जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वाले सेट में 1 है, जो कि 0 है। वो कौन सा एलिमेंट है, उसका नाम 0 है और 1 है, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी क्या है, सिंगलटन सेट है, एकदम सही। सर ऐसे कर 5 का नंबर ऑफ सबसेट आपसे पूछा गया, तो मैं कहूंगा देखो भाई, नंबर ऑफ सबसेट तो 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, तो मानो चाहे ना मानो 0 एलिमेंट होते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा सेट जिसमें 0 एलिमेंट हो उसको बोलते हैं नल सेट। और दिखाते कैसे हैं, 5 से दिखाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देख लो भाई, 9th वाला बता रहा हूं, बाकी दो अभी बताऊंगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, 2 की पावर 0, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर क्या, हमेशा 0 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 0, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। अब मैंने यहां बोल दिया भाई साहब, ऊपर देखो 5 को ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो कहीं पे अगर ऐसा लिख के आया है, ठीक है, 5 इस ब्रैकेट के अंदर, तो देखो ऐसे भी लिख सकते। तो नेक्स्ट चीज मैंने कहा देखो भाई, 5 अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, और हाँ इसमें भाई साहब एक ही है, इसका कार्डिनल नंबर भाई साहब 1 है, इसमें एक ही एलिमेंट है
जो कि 5 है। इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है। सर इतनी सारी चीजें पढ़ा दी एक बार में, सर दिमाग चकरा गया है। मैं क्या चकराओ नहीं, बस शांति से लंबी सांस लो, मेरी बात मान लो। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा और आगे बढ़ते हैं। ये आया भाई साहब सवाल। एक देखो सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो देखो जितना मैंने पीछे बताया, अब देखो उसका समरी। अरे वाह सर, पहले आपने दिया कल का समरी, फिर आपने दिया समरी का समरी, अब भाई साहब इस सवाल के थ्रू आप समरी का समरी का समरी दे रहे हो। हाँ बेटा, यही बाबा का ज्ञान है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, किसी ने अगर बोल दिया कि भाई साहब नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, अच्छा सर नंबर ऑफ सबसेट्स बताएं। मैंने कहा हाँ भाई साहब, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। सब ने कहा देखो सर इसका कार्डिनल नंबर 2 है, एक दो दो एलिमेंट है। ठीक है, तो सर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब सर इसके 2 की पावर 2 मतलब कि 4 सबसेट्स आएंगे। सर इसके जरा सबसेट लिख के दिखाओ। हाँ बेटा आओ लिख के दिखाते हैं। देखो भाई सबसेट कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ध्यान देना। पहले सिर्फ लिखो, पहले लिख दो 5, 5 जरूर लिखो, शुरुआत 5 से, समझे भाई, शुरुआत विद 5। ध्यान दो, दूसरा क्या होगा, सिर्फ 1 को ले लो। इसके बाद क्या होगा सर, सिर्फ 2 को ले लो। इसके बाद क्या होगा सर, 1 2। ओके सर, ये हैं इसके सबसेट। सर इसके प्रॉपर सबसेट जरा बताइए। मैंने कहा देखो प्रॉपर सबसेट के लिए इसको भगाना पड़ेगा। प्रॉपर सबसेट के लिए 1,2 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो इटसेल्फ है, जो दिया है वही लिख दिया है। फोकस। अब यहां पे ध्यान दो, अगर किसी ने पूछा कि भाई इसके आप जरा प्रॉपर सबसेट्स बताओ, अच्छा सर चलो सर प्रॉपर सबसेट्स बताओ, तो मैंने कहा देखो भाई इसके प्रॉपर सबसेट क्या है, 5 एकदम सही, 1 एकदम सही, एकदम सही, और 1,2 को हम भगा चुके हैं। तो शायद जितनी चीजें बताई आपको क्लियर हुई होगी। ये लिखे हैं सबसेट और ये लिखे हुए हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये है सबसेट्स और ये हैं प्रॉपर सबसेट्स। ओके सर, यही पढ़ाए थे। मैंने कहा हाँ। अब देखो भाई साहब सवाल क्या दिया गया, आपको सवाल दिया गया कि एक सेट बी लिखो। अच्छा सर, एक सेट बी लिखो सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा सर गलत पढ़ रहे हो। मैंने कहा क्यों? सर आपने ये साइन बताया है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये मैंने पीछे लिखवाया है। ठीक है, भूल गए हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट। इस साइन का मतलब ही यही होता है। सर दिमाग घूम रहा है, पागल हो क्या? बस ध्यान से सुन लो, बहुत आसान चैप्टर। ठीक है सर, तो देखो भैया एक तरह से ये आंसर है फर्स्ट का, क्योंकि भाई इसने प्रॉपर सबसेट आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है? मैंने कहा देखो नेक्स्ट को ऐसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे कि भाई बी बी इज आ सब सेट ऑफ ए। अब भाई साहब इसमें देखो प्रॉपर का झमेला खत्म है, सिर्फ ये बोल दिया गया है कि भाई ए के सारे सबसेट बता दो। मेरी बात समझे? इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई ए के सारे सबसेट बता दो। तो भाई साहब ये देखो भाई साहब क्या है, सेकंड का आंसर है। तो इसका आंसर देखो 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 1,2 भी है। जितना मैंने पढ़ाया वो इस सवाल ने बताया। ठीक है सर, और चीजें बताओ सर। हाँ बेटा और चीजें बताएंगे, और चीजें। अब देखो भाई साहब मोर प्रैक्टिस। अब आपसे मैंने बोला कि एक सेट ए है जिसमें भाई साहब सेट ऑफ इंजीनियर्स हैं। तो जो दुनिया के सारे इंजीनियर भाई साहब हैं, दुनिया के सारे प्रकार के इंजीनियर्स हैं, एक भाई साहब मैंने सेट बी बोला, वो क्या है भाई, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब एक चीज बताओ, सेट ऑफ इंजीनियर में देखो क्या हुआ होगा। सर सेट ऑफ इंजीनियर में सर मैकेनिकल एक ब्रांच होती है बच्चा, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी आए होंगे सारे के सारे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आए होंगे, ईएल मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आए होंगे, ईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी आए होंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी आए होंगे, और ऐसी भैया बहुत सारी ब्रांचेस हैं आज की डेट। दुनिया के सारे इंजीनियर्स आए होंगे जब मैंने बोला सेट ऑफ इंजीनियर। लेकिन आपको पता है कि जब मैंने सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बोला तो देखो सिर्फ और सिर्फ यहां पे ईटी लिखा जाएगा। तो देखो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो
कि जो बी है वो प्रॉपर सबसेट ए का है। ये देखो प्रॉपर है, बी जो है वो देखो ए के बराबर नहीं हो सकता है। जो बच्चा पार्टी बी है वो देखो ए के बराबर नहीं हो सकता है। आपको ध्यान देना है, क्योंकि ए में आपको पता है क्या है भाई साहब, दुनिया के सारे किस्म सारे प्रकार के इंजीनियर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है बच्चा पार्टी, सिर्फ ईटी है। तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब बी नॉट इक्वल टू ए। तो देखो पीछे बच्चा पार्टी जो जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई, मैं ये लिख सकता हूं कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि बी और ए बराबर नहीं हो सकते। मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको चमक गया होगा। अगर आपको यहां पे चमक गया है तो कमेंट कर देना चमक गया, ठीक है, चमक गया या चमका। अब देखो भाई साहब ये आता है, जैसे आपसे बोला गया कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। ठीक है भाई, तो देखो मैं इसको कैसे बोलूंगा। मैं देखो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कांड करता हूं। हाँ सर, कांड ही करते हो। हाँ बेटा, हम कांड ही करते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने कहा चलो भाई एक सेट ए है, इसमें भाई साहब होनोलुलु के सारे लेटर हैं। कहा हाँ बेटा, तो देखो क्या क्या आएंगे। पहला क्या है भाई, एच, एकदम सही। दूसरा क्या है, ओ, एकदम सही। फिर क्या है, एन, बिल्कुल सही। ओ पहले आ चुका है। मतलब आपको क्या करना होता है भाई साहब, चीजें रिपीट नहीं करनी होती। सर ये तो बताए नहीं थे, आज बता रहा हूं ना। अच्छा सर, भूल गए थे। नहीं बेटा, मैं एक दिन में पर्याप्त ज्ञान देता हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूं, ओवरफ्लो कर जाता है। सर बता देते क्या चला जाता। मान लो ना मेरी बात, अब यहां ध्यान दो। एच ओ एन, ओ ऑलरेडी आ चुका है। फिर क्या आएगा, एल, ठीक है सर। फिर क्या आएगा, यू, ठीक है सर। एल यू आ चुका है। मतलब देखो भाई इतने ही डिस्टिंक्ट लेटर्स इसमें आ सकते हैं। बाकी सब भाई साहब क्या है, होनोलुलु में देखा जाए 8 तो है, लेकिन भाई साहब 8 लेटर में सिर्फ देखो 5 डिस्टिंक्ट है। तो ध्यान रखना जब भी कभी सवाल आए तो ये देखो सेट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसमें हमेशा भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चा पार्टी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं। ये भाई साहब सेट की डेफिनेशन है कि हमेशा तुम क्या करोगे मेरे क्यूट से बच्चों, आप हमेशा लिखोगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये एक चीज ऐड हो चुकी है। ओके सर, ओके सर, हमने मान लिया। हाँ बेटा, अब देखो मेरे क्यूटी क्यूटी पाइस। अब भाई साहब क्या बोला गया, कितने सबसेट बन रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 1 2 3 4 5। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब पूछा गया बताओ भाई साहब नंबर ऑफ सबसेट्स। तो देखो यही इसका कार्डिनल नंबर है। तो देखो आपसे प्रॉपर सबसेट नहीं पूछा गया है, आपसे नंबर ऑफ सबसेट पूछा गया है। ठीक है सर, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स। तो देखो नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर 5, एकदम सही। इसके बाद क्या आता है बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा सर, आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं। तो देखो अगर ये पूछा जाता तो हम देखो 2 की पावर 5 में क्या कर देते, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते, जो कि बाई चांस 31 आता है। लेकिन भाई साहब ये पूछा नहीं गया है आपसे, ठीक है ना। पूछा सिर्फ क्या गया है सर, पूछा सिर्फ गया है, ये पूछा गया है सर सिर्फ कि कितने सबसेट्स हैं। तो सर इसीलिए हमने क्या करा, हमने सर यहाँ पे -1 नहीं किया। एकदम सही बात है रे बाबा, हाँ बाबा एकदम सही बात है। और बताओ सर, और बताओ, और बताओ। और अगर तुमको सुनना है तो देखो ये एग्जाम्पल देखो। ये जो भाई साहब सवाल है ना, ये जो भाई साहब सवाल है, हर टीचर कराता है जो भाई सेट पढ़ाता है। हर टीचर कराता है जो सेट पढ़ाता है, ठीक है सर। तो भाई साहब देखो ये सवाल जो है हर टीचर कराता है। तो भाई साहब ये सवाल आपको आना चाहिए किसी ना किसी एग्जाम में, क्या पता किसी दिन देखने को मिल जाए। ठीक है सर, हम तो इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल में, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ बेटा, सर स्क्रीन से कहाँ गए बेटा, थोड़ा ऐसे खुद को देख रहे थे, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। ओके सर, अच्छे लग रहे हो। ठीक है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में। चलो अब यहाँ पे अब आपको ये बोला गया इस सवाल में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू क्यू। अब आपसे बोला गया है कि निकालो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अच्छा सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए ये होता है भाई साहब 2 की पावर पी, एकदम सही। कार्डिनल नंबर ए का कितना है सर, पी है।
मतलब 2 की पावर p। अब तक देखो फॉर्मूला आपको याद हो जाना नहीं है, एक जगह लिखो, बार बार देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है सर। इसके बाद क्या है सर, मैंने कहा भाई नंबर ऑफ सेट सबसेट्स ऑफ बी, सर ये है 2 की पावर q। हाँ बेटा, अब देखो आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, दिस इज 48 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। जो भी यहां भाई साहब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो भी यहां पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसका बच्चा पार्टी क्या है, उसका सार यही है, का भाई साहब सार यही है। सर उसका सार यही है, कहा हाँ, ये है नंबर ऑफ सबसेट्स किसके, ए के, और बोला गया है कि 2 की पावर q से, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से 48 ज्यादा है, तो हमने 2 की पावर q में 48 ऐड कर दिया। ठीक है सर, सर ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो भी अंग्रेजी में दिया गया है उसको आपने गणित के फॉर्म में लिख दिया। अगर सर ये फॉर्मूला नहीं पता पिंक और ये ग्रीन वाला, सर हमारी गलती है, एकदम सही। सर इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो सर हमारी एकाग्रता में कमी है। ठीक है, फोकस करो, जो लिखा है उसका मतलब यही है। ओके सर, अब ध्यान दो सर, 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q कितना है, 48 है। मैंने कहा हाँ भाई साहब ये 48 है। ध्यान रखना, बहुत फेमस सवाल है, जो टीचर सेट पढ़ाएगा ये सवाल जरूर कराएगा। अब यहां पे ध्यान दो भाई। अच्छा सर, सर देखो p और q नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो सर ये तो क्लियर है कि p और q क्या हो सकते हैं, होल नंबर ही हो सकते हैं, एकदम सही। कभी तुमने सुना है कि भाई उसके पास -1 एलिमेंट है, कभी सुना है? सर पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसके पास सर -1 एलिमेंट, पकड़ के एकदम पीट आना, भैया दिस इज नॉट नेचुरल। मैं बोलूं मेरे पास -1 सनग्लासेस हैं, क्या है सेंस, पागल खाने में भर्ती करा दो मेरी बात। मेरे पास 0 सनग्लासेस हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक भी नहीं है। दिस मेक सेंस, ये सेंस है। सर मेरे पास 1.5 चश्मे हैं, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, बोला सर टूटा हुआ है ना आधा याद, ये सब नेचुरल। मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर, पास में, क्योंकि नेचुरल है। तुम्हारे पास भाई साहब तुम एक हो, तुम दो, कभी सुना है कि भाई हम मिला के 1.5 लोग हैं, पागल हो क्या, ऐसा कुछ है। अब तुम अगर इसको जस्टिफाई करो अपने तरीके से, नहीं सर हम गिन सकते हैं, तो भाई साहब पागल हो। मुझे पागल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये शब्द मैंने बोला तुम्हें बुरा लगा होगा। मतलब भाई साहब हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई चीजें गिनते हो, ठीक है, तो हमेशा वो क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, हाँ बेटा, जो नेगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर या 0। सर पता है, आगे बढ़ो। हाँ बेटा आगे। तो देखो भाई p और q है क्या, सर देखो p और q है होल नंबर। ठीक है सर, सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, एक इक्वेशन 2 अननोन। हाँ बच्चे, सर p और q अननोन है, इक्वेशन एक है। हाँ बच्चे, तो देखो भाई साहब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। ऐसे जो सवाल होते हैं, कुछ दबंग लोग इसे हिट एंड ट्रायल कह देते हैं बच्चा, पर ये हिट एंड ट्रायल नहीं है, बस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑब्जर्वेशन से होगा। आज भैया आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो अपनी गणित सुधारने का, भाई साहब ये सब चीजें अभी से सीखना स्टार्ट करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब चीजें आप यूज करना सीख जाओगे। आज आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मे भी शायद पहली बार इस टाइप की इक्वेशन आई है, तो शायद आपको दिक्कत हो जाए, परंतु भाई पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, ये चीज समझोगे कि ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। अगली बार ये सेम इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक में बन सकती है, सेम इक्वेशन आपकी सीक्वेंस सीरीज में बन सकती है, और सेम इक्वेशन किसी कैलकुलस के भी सवाल में बन सकती है, और क्या पता सेम इक्वेशन किसी कोऑर्डिनेट के सवाल में बन जाए। तो आपको सॉल्व करना आता होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है सर, सर आपने p और q को होल नंबर बता दिया है, ठीक है सर, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 5.5 पटाक नहीं हो सकता। अब यहां पे ध्यान दो, आप भैया पुट करो, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64।
अच्छा सर, हमको ये सर समझ में आया क्या सर, देखो 48 जो है ना वो सर इन्हीं दोनों के डिफरेंस। बिल्कुल सही। देखो भाई 64 माइनस 16 ये होता है 40। आगे आपको कभी 48 का डिफरेंस दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। हाँ सर, सर ये बात पची नहीं बेटा, अभी पचाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल इसको देख के देखो, मैं आंसर लिख देता हूं। क्या आंसर लिख देता हूं भाई? इसको देख के कि देखो ये 2 की पावर्स में गेम हो रहा था, यानी कि सर P का वैल्यू है 6 और Q का वैल्यू कितना है सर 4। ये है सर आंसर। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि हाँ सर 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 4 होता है 16, डिफरेंस आ गया 48। ठीक है, तो इन शॉर्ट भाई साहब देखो अब तक मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स के फॉर्मूला, अंग्रेजी पढ़ के गणित में इक्वेशन, यहां पहुंचे। मैंने कहा ऐसे सवाल ऑब्जर्वेशन से होते हैं, तो मैंने देखो 2 की पावर का पहाड़ा ये पढ़ने को कह दिया, और मैंने ऑब्जर्व किया कि देखो यहां पे 2 की पावर 6 माइनस जो 2 की पावर 4 है, ये डिफरेंस 48 आ रहा था, और हमें डिफरेंस 2 की पावर में 48 ही चाहिए था। हमने भाई साहब देखा एक पावर है 6, मतलब P की वैल्यू 6 और दूसरी पावर है 4। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, अच्छा सर दिखाओ, सर दिखाओ, हाँ बेटा दिखाते हैं। अब देखो भाई बहुत से लोग ये बोलेंगे क्या डिफरेंस 48 इसके आगे नहीं बन सकता? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? मैंने कहा देखो भाई 2 की पावर 0 था 1, 2 की पावर 1 था 2, 2 की पावर 2 था 4, 2 की पावर 3 था 8, 2 की पावर 4 था 6, 2 की पावर 5 था 32। एकदम सही। 2 की पावर 6 कितना था? मैंने कहा ये कितना था 6। 2 की पावर 7 कितना था? 120। बिल्कुल सही सर, हमको कुछ ऐसा करना था कि 2 की पावर P और 2 की पावर Q का डिफरेंस आ जाए 48। ठीक है, बिल्कुल सही सर, 2 की पावर्स में दो नंबर लिखे हुए हैं, इनका डिफरेंस आना चाहिए 48। अब बेटा यहां देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? देखा सर ये डिफरेंस 1 है। ठीक है बच्चे, इन दोनों में देखा भाई साहब 2 है। अच्छा, इन दोनों में, अच्छा सर इन दोनों में सर 4 है। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों में, सर इन दोनों 8 है। आपको चमक रहा होगा? हाँ सर, सर 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 मैंने कहा क्या? सर इन दोनों में, अच्छा इन दोनों में 2 है। अच्छा, इन दोनों में 6। मैंने कहा देखो भाई डिफरेंस देखो बड़ा होता जा रहा है, डिफरेंस बच्चा पार्टी बड़ा होता जा रहा है, तो थोड़ा सा सोचना, ज्यादा मत सोचना, थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा सोचना, दिमाग में ऐसी की तैसी मत कराना। सिंपल, जितना सोचने को कह रहा हूं उतना ही सोचना। सिंपल क्या सर, डिफरेंस देखो बढ़ता जा रहा है, अगर यहां पे डिफरेंस 2 था तो आगे कभी ये 2 डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहां पे डिफरेंस 1 था तो आगे कहीं 1 डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये डिफरेंस 4 था तो आगे कहीं 4 नहीं आने वाला है। ये डिफरेंस 8 था तो आगे कहीं 8 डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये 16 था तो आगे कहीं देखो डिफरेंस 16 नहीं आने वाला है। ऐसे ही 32 और ऐसे ही 64। मैंने ये पाया कि जैसे 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 मैं नीचे जा रहा था डिफरेंस बड़ा होता जा रहा था। तो एक बार अगर एक बार ऐसा कुछ हो गया कि भैया, अब देखो ये मैंने कॉन्जिक्यूटिव के डिफरेंस बताए हैं, हमने अगल बगल वालों के, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे वालों का बच्चा मैंने डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे भैया आप दो दो का डिफरेंस देख सकते हो, एक एक छोड़ के देख सकते हो, ये सारे आप काम कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल एक चीज समझो, मैंने ये समझा कि एक बार देखो अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात समझ रहे हो, अगर इन दोनों में डिफरेंस एक बार 48 आ गया, इसके बाद बच्चा पार्टी 48 कभी नहीं आने, कभी भी नहीं आने वाला है। इन शॉर्ट मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर दी, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे। तो देखो क्या क्या चीज आपने सीखी, ये चीज आपने सीखी, ये चीज सीखी कि पहले क्वेश्चन की अंग्रेजी पढ़ के उसको भाई गणित की इक्वेशन बनाए। ये आपके लिए बिल्कुल नया सवाल था। ऐसे सवाल जो एक इक्वेशन दो अननोन होते हैं, मैं आपको समराइज दे रहा हूं, एक इक्वेशन दो अननोन होते हैं, हमेशा वो ऑब्जर्वेशन से होते हैं। तो मैंने यहाँ 2 की पावर्स का ऑब्जर्वेशन देखा, मैंने कहा भैया 2 की पावर 4 और ये जो 2 की पावर जो 6 दिया हुआ है इसका डिफरेंस है 48। और मैंने आपसे ये कहा कि भाई अगर एक बार ये डिफरेंस 48 आ चुका है, अब ये दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम्हें मेरा रीजन समझ में आया इट्स फाइन, अगर नहीं आया
करके देख लो, 48 जिस दिन आ जाए मुझको बता देना, नहीं आने वाला, खत्म। ठीक है सर, अब आते हैं, हाँ बेटा, जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला कि एक सेट ए कंसीडर करो 1 2 3 4, तो भैया आपको फिल इन द ब्लैंक करना है विद द करेक्ट सिंबल, कि देखो क्या सिंबल यूज होगा। ठीक है सर, पहले आया 2, आपको पता है 2 क्या है, 2 ए का देखो एलिमेंट है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया 2 बिलोंग्स टू ए, एकदम सही। 2 ए की प्रॉपर्टी है, 2 जो है वो इसका भैया जमीन है, 2 का पूरा हक, ए का पूरा हक 2 पे है, मतलब 2 ए पे बिलोंग करता है। अब यहां ध्यान दो, ये बच्चों एक सेट लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये एक एलिमेंट लिखा है और ये सेट लिखा है। तो देखो भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है मेरे क्यूट से बच्चों, अगर सिर्फ विदाउट करली ब्रैकेट लिखा है तो वो एलिमेंट, ठीक है, मैं यहां पे देखो साइड में लिखता जाता हूं, अगर विदाउट करली ब्रैकेट लिखा है तो बच्चा पार्टी ये एलिमेंट है। ओके सर, अगर भाई साहब करली ब्रैकेट में लिखा है तो ये देखो सेट है। अब आप देखो एक चीज समझ गए होंगे कि 2 जो करली ब्रैकेट 2 है, इसका ये देखो, इसका ये एक सबसेट है, मतलब हम लोग बोलेंगे 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है सर, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, जो 2 है वो ए का सबसेट है। ठीक है सर, अगला आता है 5, मैंने बोला भैया आंखें मूंद के लिख दो कि भैया जो 5 है वो सबसेट तो होगा ही, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट सर 7, मैंने कहा ये देखो एलिमेंट है, तो 7 देखो डज नॉट बिलोंग टू ए, हम लोग ऐसे लिख के काट देंगे, बिलोंग्स टू लिख के काट देंगे, हम बोलेंगे भैया 7 ए से बिलोंग नहीं करता है। 5 एंड 4 ऐसे लिखते हैं, देखना बच्चा वाटी, इज नॉट अ सबसेट, समझे, 5 4 सबसेट थोड़ा ना है, 5 इसमें आया ही नहीं है। मैंने आपको सबसेट का क्या डेफिनेशन बताया था, मैंने ये डेफिनेशन बताया था कि भाई साहब अगर ये इसका सबसेट है, अगर ये इसका सबसेट है तो भाई इसके सारे एलिमेंट्स, यही डेफिनेशन, इसमें लाई करेंगे। तो भैया 4 तो लाई कर रहा है इसमें, परंतु 5 नहीं कर रहा है, तो ये इसका बच्चा पार्टी सबसेट नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। हाँ बेटा, अब जैसे कि भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है, इसी क्वेश्चन में आता है भाई ये 5 डज नॉट बिलोंग टू, अच्छा 5 डज नॉट बिलोंग, सर ये ट्रू है, एकदम सही, 5 थोड़ा ना बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही, ए से बिलोंग थोड़ा ना कर रहा है, कि आपको यहाँ पे कहीं 5 दिखाई दे रहा है, नहीं सर कहीं 5 नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सही। नेक्स्ट आता है सेट 5 बिलोंग्स टू, सॉरी सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, ये फॉल्स, सर क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे जैसे मैंने सेट ए लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1 2 3 4, हाँ सर। अब बताओ भाई, पूछा गया है कि सेट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके भाई सबसेट से लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखना भाई, यहां पे अगर इसके मैं सबसेट लिखता हूं, क्या क्या आएंगे, पहला 5, फिर आएगा 1, फिर क्या आएगा भाई 2, फिर क्या आएगा बच्चा पार्टी 3, फिर क्या आएगा बच्चा 4, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे देखो हम लोग खूब सारे सबसेट लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या आएगा भाई, देख लो 1 2 सारे लिख देता हूं, तुम भी लिखो, प्रैक्टिस होगी, 1 3, फिर क्या होगा सर, फिर होगा भाई 1 4, फिर क्या होगा सर, फिर होगा भाई 1 5, फिर क्या होगा सर, सॉरी 1 5 नहीं होगा, तो बहुत ही नशे का एक्सट्रीम लेवल था, रुको हट जा, 1 4, हाँ, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा मैंने कहा 2 4, फिर क्या आएगा भाई, फिर आएगा 2 3, एकदम सही, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा देखो बच्चा पार्टी 3 1, 3 1 हो चुका है, हाँ 1 3 3 1, 3 2 भी हो चुका है, 3 4 एकदम सही, फिर क्या आएगा सर, अब चलो 3 3 ले लो, 1 2 3 लिख के देखना, मैं भी देखो सोच के लिख रहा हूँ, तो तुम लिख पाओ चाहे ना लिख पाओ, इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। 2 3 4, फिर क्या आएगा 1 2 4, फिर क्या आएगा 1 3 4, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1 2 3 4। ओके सर, सर कितने सबसेट हैं, अगर कोई आपसे इसमें पूछे कि इसके कितने सबसेट हैं, आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बच्चा पार्टी 4, तो अगर इसके नंबर ऑफ अगर कोई सबसेट्स पूछता है तो देखो वो होते हैं क्यूट से बच्चों 2 की पावर 4। ठीक है सर, वो होते हैं 2 की पावर 4। ठीक है सर, मतलब 16, तो 16 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने सारे 16 सबसेट लिख दी। लेकिन आपको पता है देखो, अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, यहां पे कोई भी ये वाला
थोड़ी ना आया। हाँ सर, ये सर फाई आया। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो चीज होती है ये कभी इसके बराबर नहीं होती है। ये देखो, जब मैं समरी अमरी करा के चीजों आपको बता रहा था, तो देखो बच्चा पार्टी, मैंने यहां पे बताया था कि देखो ये और ये डिफरेंट हैं, ये और ये डिफरेंट है। मानो चाहे ना मानो, तुम इसे ज्यादा फील मत करना, ज्यादा फील नहीं करना, ज्यादा फील मत। ठीक है सर। हाँ, इसकी फीलिंग अभी पावर सेट में पता लग जाएगी, इसलिए बिल्कुल टेंशन। ठीक है सर। अब यहां पे भैया नेक्स्ट चीज क्या आती है? मैंने बोला भैया ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फॉल्स, ये इसका सबसेट नहीं है। देख लो भाई साहब, क्यों? ये आया है, ये चीज देखो आई है, लेकिन भाई कभी दो करली ब्रैकेट नहीं आए, तो एग्जैक्टली वैसा ही दिखना चाहिए, वैसा यहां पे नहीं आया। नेक्स्ट, 3a का एलिमेंट है, एकदम सही, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 3a का एलिमेंट है, एकदम सही। देखो 3 यहां पे लाई कर रहा है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, ये ट्रू है, एकदम सही। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही सर, ये भी सर। मैंने कहा ओके सर, सर सेट इतना भयानक हो सकता था, ये तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बेटा भयानक नहीं है, भयानक नहीं है। जो चीज मैं बोल रहा हूं, रूल्स बोल, जो मैं रूल्स बोल रहा हूं उसको ध्यान से दिमाग में उतारें। ठीक है। अब कुछ लोग इसको देख के ओवर एनालाइज करेंगे, ओवर एनालाइज मत करना। आपको पता है सिर्फ करली ब्रैकेट 2 सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती। मतलब देख लो भाई, मैं यहां पे एक देखो रूल बना देता हूं, एक देखो भैया ज्ञान दे देता हूं, ज्ञान ये दे देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर कहीं लिखा है करली ब्रैकेट ए और कहीं लिखा है 2 बार करली ब्रैकेट ए, ये भाई साहब डिफरेंट सेट्स हैं, दीज आर डिफरेंट सेट, ये सेम सेट नहीं है, ये डिफरेंट सेट है। मेरे ख्याल से इससे आपकी बहुत मुसीबतें बच्चा पार्टी देखो कम हो चुकी हैं। और ये देख लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान है, बहुत ही ज्यादा भाई साहब इंपॉर्टेंट ज्ञान है। इसको अपने दिल दिमाग में बसा के रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान है। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। हाँ बेटा, समझ में आना भी चाहिए। बहुत ध्यान से चीजों को समझें और बहुत ध्यान से चीजों को परखें। और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, इसको भाई साहब एक जगह, उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, बढ़िया से सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे। तो देखो भाई साहब, नेक्स्ट चीज क्या है? अब देखो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट्स। ये पावर सेट, तो देखो बच्चों, इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस समझ लेना है और इसके बारे में फिर ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको बच्चा पार्टी प्रोसेस समझ। तो देखो भैया, प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। यहां जो लिखा है बच्चा पार्टी, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां जो लिख रहा हूं अभी, बस सारा का सारा ध्यान यहीं पर होना चाहिए। प्रोसेस ये भाई साहब, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ओके सर, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है सर, हम ऐसा कर देंगे। ठीक है सर, सारे के सारे जो गिवन सेट ए होगा उसके सारे भाई साहब सबसेट लिख देंगे। और फिर क्या है, इसका स्टेप क्या है? उनका सेट बना दो, उनका नया सेट बना दो। हाँ सर, इसका मतलब नहीं समझ, अभी बेटा समझ में आएगा। उनका आपको नया सेट बना देना है। ये जो भाई साहब नया सेट है, मतलब दिस नया सेट, दिस नया सेट, नया मतलब न्यू, ये जो भाई नया सेट है इज द पावर सेट ऑफ ए। सर, ये होता है पावर सेट? मैंने कहा हाँ भाई साहब, ये होता है पावर सेट। ठीक है सर, इस प्रोसेस को हम लोग दिल दिमाग में छाप लेंगे। बिल्कुल, जितने लोग को भाई यहां लिख के समझ में आ गया, जितना मैंने यहां पे लिखा है, वो लोग कमेंट कर देना पावर, तो मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आपको यहां तक ये सारी चीज में आ गई थी। अब देखो भाई, नहीं आया तो आगे देखो कैसे डिनोट करते हैं भाई, पीए। पीए से बच्चा पार्टी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पीए को पढ़ते कैसे हैं? ये पावर सेट है किसका? ए का। ये भाई पावर सेट है ए का, ऐसे पढ़ते हैं। सर ये होता क्या है? मैंने कहा पीए होता है
सेट, अच्छा यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, जो मैंने लिखा है वही अंग्रेजी में यहां पे लिखा हुआ है। तो देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट पेज में देखो कि मैं कैसे करता हूं, मैं आपको एक देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है सर, समझा दीजिए। देखो भाई, एग्जाम्पल ये है, मानो आपको एक सेट ए दिया गया, उसके एलिमेंट थे 1 2 और 3, ठीक है, 3 मान लिए। ओके सर, अब जरा यहां पे ध्यान देना, मैंने कहा भाई इसके कितने सबसेट बनेंगे। ओके सर, लिख दो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, एकदम सही सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। आपको पता है 3 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, 3 एलिमेंट है इसके पास, तो आंसर क्या आएगा बच्चा पार्टी, 2 का क्यूब जो हो जाएगा 8, मतलब सर इसके 8 सबसेट आएंगे। ठीक है सर, ये तो हमें अब याद हो चुका। अब भाई साहब इसके सारे के सारे सबसेट लिखो, क्या क्या आएंगे। मैंने कहा सर एक आएगा 1, सर शुरुआत 5 से करो कहीं भूल ना जाए। हाँ भाई, एक सबसेट आएगा बच्चा पार्टी 5। नेक्स्ट क्या आएगा भाई, नेक्स्ट आएगा बच्चा पार्टी इसका 2, इसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा 1 2, एकदम सही। इसके बाद क्या आएगा सर 1 3, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या आएगा सर 3, इसके बाद क्या आएगा सर 1 3। ठीक है सर, देखो कितने लिख दिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर आपने 8 के 8 सबसेट लिख दिए हैं। ठीक है सर, अब बच्चा पार्टी देखना, ये जो 8 के 8 जो सबसेट लिख दिए हैं, अब भाई साहब ये सारे जो सबसेट हैं इसको भाई करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है सर, एक बड़ा करली ब्रैकेट लगा, एक बड़ा करली ब्रैकेट। ये जो सेट है ना बच्चा, इसके देखो एलिमेंट्स क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स ये 5, सेट ए भी एक एलिमेंट हो गया है, ये एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। अब भाई साहब जैसे आपने पिंक वाला ब्रैकेट लगाया, तो ये सारे जो बच्चा जो सबसेट थे, ये जो सारे के सारे सबसेट थे, ये सारे बन गए एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स किसके बने, एक नए सेट के। सर ये एलिमेंट्स बने बने एक नए सेट के, एक न्यू सेट के, बिल्कुल सही। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान देना, ये जो भाई साहब न्यू सेट है ना, ये जो भाई साहब न्यू सेट है, इसी को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ये होता है भाई साहब पीए, यही जो न्यू सेट है ये होता है भाई पावर सेट। ठीक है सर, हमको लिखना आ गया। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऐसा करते हो कि जो भी सेट दिया होता है उसके सारे सबसेट लिख देते हो, और सारे सबसेट लिखने के बाद आप क्या करते हो, ध्यान यहीं पर होना चाहिए, आप क्या करते हो एक नया सेट बना देते हो उनको पुट करके, उसको बोलते हैं ए का पावर सेट। ओके सर, सर ये जो पावर सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन सेट पीए। समझे कैसे पढ़ते हैं बच्चा इसको, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर, समझे कार्डिनल नंबर, इसको पढ़ते हैं एस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ओके सर, ठीक है भाई साहब, तो देखो इसका आंसर क्या होता है, दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सही बात है सर, जितने ए के आप सबसेट बनाओगे, जितने ए के सबसेट बनाओगे नहीं, जितने आएंगे उतने ही इसमें एलिमेंट होंगे। ऐसा क्यों हुआ है सर, सर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन ही यही होती है। ओके सर, यानी ये बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए, ये आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए, एकदम सत्य वचन है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, सर इसके बारे में कुछ सर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे भाई देखो इसमें मैं कुछ चीजें नोट करवा देता हूं इसी क्वेश्चन के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं नोट करवाते ही, देखो पहली चीज बोली मैंने, बोला भाई 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अगर कहीं बच्चा पार्टी किसी ने ऐसा बोल दिया, आप कहोगे नहीं नहीं सर नहीं, ये फॉल्स है, ये, मेरी बात ध्यान से सुन, इसको पढ़ते हैं कि 1 पीए से बिलोंग करता है।
या फिर क्या पढ़ते हैं 1 pa का एलिमेंट है। इसको मैंने पढ़ने का तरीका बताया है, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं इसको लिख देता हूं। इसका मतलब है कि 1 जो है 1 pa का एलिमेंट है। अच्छा, 1 जो है वो pa का एलिमेंट है। ओके सर। अच्छा, तो आपको पता देखो 1 कहीं एलिमेंट ही नहीं है। ध्यान से सुनना, तुम गुमराह हो सकते हो, तुम बच्चा पार्टी गुमराह हो सकते हो, इस 1 को देख सकते हो, लेकिन ध्यान देना वो डीपी दिखा दिखा कर बार बार गुमराह करेगी, पर तुम आधार कार्ड पर टिके रहना। तो देखो भाई ये डीपी है, और आधार कार्ड में भाई साहब पता लग रहा है कि असली चेहरा क्या है। असली चेहरा क्या है? 1 इसका एलिमेंट नहीं है। जितने मैंने येलो से किए हुए हैं ये इसके एलिमेंट हैं। अब आप ये बात नहीं मानने को तैयार होगे तो बेटा मैंने बार बार कहा है, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। जो जॉर्ज बाबा ने रूल दिया था, जॉर्ज कैंटोर बाबा ने जो जो रूल दिया था, जैसा मैंने लास्ट में पढ़ाया था, उनके रूल के मुताबिक 1 इसका एलिमेंट नहीं है। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज क्या आती है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये सेट ए इज एन एलिमेंट, सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ पीए, तो जरा तुरंत कमेंट कर दो कि इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। ये पिंक से लिखा है तो लिख देना पिंक ट्रू या पिंक फॉल्स। आप समझ सकते हो मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या ट्रू है। बिल्कुल सही, 1 एलिमेंट है पीए का। आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। परंतु 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 ये जो सेट 1 है, फिर से बोल रहा हूं, ये जो सेट 1 है, सेट 1 है, समझे, करली ब्रैकेट जो 1 है वो पीए का एलिमेंट है, परंतु भाई 1 एलिमेंट नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है पीए का, हाँ बिल्कुल सही, ये एलिमेंट है पीए का। आई होप बच्चा पार्टी सबको समझ में आएगा। बिल्कुल सही। अब अगर किसी ने इसी में आपसे पूछ लिया क्या 5 इसका एलिमेंट है, यू विल से हाँ 5 पीए का एलिमेंट है। तो देख लो भाई, मैं थर्ड चीज इसमें लिख दे रहा हूं। अगर कोई आपसे बोल दे 5 इज एन एलिमेंट ऑफ पीए, यू विल से यस, मतलब ट्रू। हाँ सर 5 एलिमेंट पीए का है। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है भाई, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एकदम सही, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये एलिमेंट है, जितना येलो से मैंने किया हुआ है। अब ध्यान दो, अगर कोई पूछे 1 2 3 एलिमेंट है, तो देखो आपको पता है ये 1 2 3 है क्या, ये सेट ए है। मतलब सर पावर सेट का ये जो मेन सेट होता है, ये जो मेन सेट होता है वो एलिमेंट होता है। तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सेट ए है वो एलिमेंट है पीए का, यू विल से यस, ये एलिमेंट है पीए का, ये एलिमेंट पीए का है, ये एलिमेंट पीए का है। एकदम सत्य वचन है, क्योंकि ये जितने येलो से लिखे हैं वो एलिमेंट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। जितने लोग को क्लियर हो गया है कमेंट कर देना JBK विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली चीज आपको क्लियर है। ये मात्र एक डेफिनीशन है, इस बात को ध्यान रखना। ये ऐसे ही डिफाइंड है, ये ऐसे ही परिभाषित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी परिभाषा ही यही है, तो आपकी फीलिंग से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे एक एक स्टेप बताया है वैसे इसको फॉलो करो। ओके सर। अब जरा एक चीज बताओ, इसी में बच्चा पार्टी देखो, मैं एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या, एक और एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने बोला एक भाई सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं 1 और 2। मैंने पहले क्या लिया था, मेरे ख्याल से पहले मैंने बच्चा लिया था 1 2 3 लिया था, 1 2 3 लिया था, हाँ 1 2 3 लिया था सबसे ऊपर देखो। तो भाई साहब इसके आपको ऐसे लिख के आएगा कि राइट पावर सेट ऑफ बी, पीबी। अच्छा सर ऐसे लिख के आएगा, हाँ बच्चे ऐसे लिख के आएगा। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा क्यूट से बच्चों। आप इसके सबसेट्स लिख दो। अच्छा सर, सबसेट्स ऑफ बी, ठीक है सर। सबसेट्स ऑफ बी क्या होंगे आपको पता है, सबसे पहले बोलते हैं 5, फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा फिर आएगा सर 1, फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा फिर आएगा 2, फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा 1 और 2। और आप ये बता सकते हो कि कितने सबसेट्स बनेंगे। अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ सबसेट्स आप बता दो, तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, पावर सेट ऑफ बी लिखना है, यानी यही बच्चा पार्टी अब देखो एलिमेंट्स हो जाएंगे, लाइक 1
सेट वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट नहीं है, हम कैसे पढ़ते हैं, सेट वन एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2 एलिमेंट है। यानी कि सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो जो पिंकी से हुआ है वो एलिमेंट है, हाँ 2 एलिमेंट नहीं है पीवी का, सेट वन एलिमेंट है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, फाइनली ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई भी सेट बी दिया है वो अपने पावर सेट का एलिमेंट होगा, अगर कोई सेट 5 दिया है वो भी अपने पावर सेट का क्या होगा बच्चा पार्टी, एलिमेंट होगा। आई होप इतनी चीजें आपके बसने लगी हैं। ये भाई साहब कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इतना लिखना हमको आ गया। वेरी गुड बच्चे, आई लव यू ऑल। अब देख लो भाई नेक्स्ट नोट क्या आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में पी हैं, ठीक है क्या लिखा है मैंने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, अच्छा आपको बताने हैं पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए जो कितना है 2 की पावर पी। यानी कि आज के बाद अगर पावर सेट में एलिमेंट्स किसी ने आपको गिनने को बोल दिया तो कोई टेंशन नहीं लेने का, आप उसके बच्चा पार्टी सबसेट गिन लो और लाइफ एकदम भाई साहब झिंगी लाला हो जाएगी। उतने भाई साहब एलिमेंट्स होंगे सेट ए में। क्लियर है, एकदम मस्त। नेक्स्ट चीज देखो, अब अगर मैं बच्चा पार्टी कोई देखो सिंगलटन सेट ले लूं, मैं तो कोई एग्जांपल से चीजें बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेट ए लिया, इसमें देखो एक ही एलिमेंट है। अगर मैं कहूं भाई इसमें जरा नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो एनयूएम मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 होगा। एकदम सही। सर इसका सबसेट क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई इसका जो सबसेट है एक तो बच्चा पार्टी 5 होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा 1 होगा। बिल्कुल सही सर। अगर कोई पूछे पावर सेट ऑफ ए, तो आपको पता है इसी को भाई एक बड़े करली ब्रैकेट में आपको पुट कर देना है। ये है भाई साहब, ये जो है ये लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ ए, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो बच्चा पार्टी आप ये बोल सकते हो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक एलिमेंट 5 है और एक एलिमेंट क्या है बच्चा पार्टी 1 है। इसके दो एलिमेंट्स हैं। अगर कोई बोल दे कि भैया 5 बिलोंग्स टू पीए, यू विल से यस, मतलब मैंने टिक कर दिया है। कोई बोल दे कि ये जो सेट 1 है, ये जो सेट है जिसके अंदर 1 है वो पीए से बिलोंग करता है, आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर कोई बोल दे कि 1 बिलोंग करता है पीए से, तो भाई साहब पकड़ के धो दो, ये है ना, ये भाई साहब गलत है। अब तक मैंने यही बात 3 बार बोली, सेम चीज बोली। एक बार बच्चा पार्टी मैंने 3 सेट लिए, तब देखो चीजों को निकाला जैसा यहां था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा बच्चा पार्टी, 2 सेट लेके चीजों को सॉल्व किया। इसके बाद भाई साहब यही चीज मैंने सिंगलटन सेट मतलब एक सेट लेके यही चीज मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है सर। और चीज बताओ ना सर, मैंने कहा चलो भाई और बताते हैं। हाँ हाँ, अब जैसे भाई साहब एक सेट आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी देखो थोड़ी सी ज्ञान की बात है। हाँ भाई साहब ये थोड़ी ज्ञान की बात है। सर क्या ज्ञान की बात है, मैंने कहा एक मानो सेट 5 दिया है, बिल्कुल सही, एक सेट बच्चा पार्टी 5 दिया है। कोई अगर आपसे पूछे बताओ 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, यू विल से 0। 5 दिख रहा है, 5 का मतलब क्या, व्हाइट सेट, नल सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। सर 5 को और कैसे दिखाते हैं, मैंने कहा देखो भाई ये भी देखो 5 होता है, मैं बता चुका हूं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। 5 एक दिखाने का तरीका है, करली ब्रैकेट अंदर कुछ नहीं, ये भी दिखाने का एक तरीका है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और चीज बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना भाई साहब एलिमेंट है 5 में, तो 0 है। अगर मैं पूछूं भाई नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मे बी कुछ डाउट हो वो भाई यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट आ रहा हो, आपको लग रहा हो सर एक बार और बोल दें, देखो जितनी चीजें मैं शुरू से बोल रहा हूं ये मैं बार बार यहां पे बोलूंगा, तो कृपया करके मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते रहें, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, अगर मानो कोई चीज यहां नहीं समझ में आई, तो क्या पता मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं, और क्या पता आगे मैं वो चीज बार बार बोलूं, तब तक बोलूंगा जब तक आपके दिल दिमाग में ना बस जाए। तो देखो भाई साहब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 कितने होंगे, सर ये होगा 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर कार्डिनल नंबर होता है, और ये वैल्यू कितनी होगी 1। तो देख लो भाई अगर कोई आपसे बोल दे कि इसका सबसेट लिखो, तो 5 का सबसेट भाई 5 ही होता है, 5 का सबसेट 5 ही होता है। अब अगर किसी ने बोला कि भाई आप क्या करो, आप क्या करो, पावर सेट लिखो 5 का, तो देखो आपको क्या करना है,
इसी सबसेट के बाहर क्या लगा दो, ये लगा दो करली ब्रैकेट। या फिर इसको कैसे पढ़ सकते हो, अब फाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, फाई की वैल्यू देखो ये होती है, दो करली ब्रैकेट आप पुट कर दो फाई, देखो ये भाई साहब है पावर सेट ऑफ फाइव। बस देखो मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं, दिखने में मे भी आपको चीजें अटपटी लग रही हूं, लेकिन देखो सिर्फ मैं रूल फॉलो कर रहा हूं। ये दिया है पावर सेट ऑफ फाइव, हाँ भाई साहब पावर सेट ऑफ फाइव, यानी कि मैं देखो एक चीज बोल सकता हूं कि भाई साहब फाइव इज एन एलिमेंट, फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। मैं देखो ऐसे बच्चा पार्टी बोल सकता हूं, जय बाबा की। ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से यहां तक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है सर, अब जरा एक चीज देखना सर, क्या दिखाओगे। चलो भाई थोड़ा पावर का मैं आपको और ज्ञान देता हूं। ठीक है भाई, जैसे आपको एक सेट दिया हुआ है ए, सर इसमें सिर्फ एक सिंगलटन चीज, चलो 2 दे दिया। ओके सर, अब ध्यान दो, अगर मैं पूछूं बच्चा पार्टी इसका पावर सेट ऑफ ए लिखो, तो देखो आपको पता है पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, एक सबसेट आएगा इसका 5, दूसरा आएगा 2। ठीक है सर, बिल्कुल सही, ये आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान देना, अगर मैं इसे सेट बी मान लूं, मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू सेट बी, तो देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे भाई साहब ये जो सेट बी है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 और सेट 2, बिल्कुल सही। ये जो सेट बी है इसके अंदर भाई साहब 2 एलिमेंट है। अब देखो भाई एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है, बस इतना देखना, इतना बस देखना बच्चा पार्टी, और कुछ मत देखना, जितना वाइड के अंदर है उसी को देखना और उसी को एनालाइज करना। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, आपको पता है ये दिया हुआ है 2 की पावर, सॉरी 2, ऑब्वियसली 1 एंड 2 ये एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ बी के, ठीक है सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, सर ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा 4। एकदम सही सर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि पावर सेट ऑफ बी लिखो, तो भाई साहब देखो इसी के आप सबसेट लिखोगे, तो देखो भाई बिना किसी एलिमेंट से प्यार किए आपको देखना है कि मानो यार ये दिया हुआ है अल्फा, ये दिया होता बीटा, ऐसे देखो 5 मानो अल्फा है, ये दिया है बीटा, तो देखो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, ऐसे ट्रीट करोगे। तो बताओ भाई पावर सेट ऑफ बी मतलब अल्फा कॉमा बीटा के आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अब तक मैंने क्या करा। एक सेट है देखो उसमें सिर्फ एलिमेंट 2 था, पावर सेट ऑफ ए लिखा, तो देखो इसके दोनों मैंने सबसेट लिखे 5 और दूसरा था सेट 2, फिर उसमें करली ब्रैकेट लगा दिया, इसको बोल दिया मैंने सेट बी। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं भाई साहब, 2 हैं, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स बी में कितने होंगे। मैंने कहा देखो बी में सबसेट होंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सारे बस में बच्चा बाटी फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब मैंने कहा भाई मैं बी का पावर सेट लिखने वाला हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको देखते ही सर मेरी आंखों में दर्द हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई 5 को मानो अल्फा, सेट 2 को नहीं सेट 2 को मानो बीटा। अब देखो भाई कैसे लिखोगे सबसेट, मैंने कहा सर एक तो आएगा अल्फा, एक आएगा सेट बीटा, एक आएगा सेट अल्फा कॉमा बीटा। सर हमेशा भूल जाते हो, सबसे पहले 5 लिखा करो, ठीक है बेटा अगली बार से लिखेंगे। एक आएगा 5, करली ब्रैकेट लगा दो, ये आएगा भैया पावर सेट ऑफ बी। मानते हो तो कमेंट करो मानते हैं। ये ध्यान रखना बच्चा पार्टी की आज के लेक्चर में आपको मुझे ध्यान से सुनना है, और कलम और पेपर, कलम और रफ कॉपी बगल में होनी चाहिए। दिमाग को एकदम फोकस्ड वे में, सबसे इजी सबसे बेसिक चैप्टर है, परंतु यही चैप्टर आपके लिए एकदम भयानक हो सकता है। लिखते रहें, एक एक चीज माने। अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो इसमें बस आप वैल्यू पुट कर दो। अब आपको पता है सेट अल्फा क्या हो जाएगा, सेट अल्फा हो जाएगा देखो सेट 5, ओके सर। सेट बीटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेट ऑफ सेट 2, एकदम सही। सेट अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सर, वैल्यू बस पुट कर दो। अब देखो कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग क्या है
कुछ लोग बच्चा पार्टी इसको अल्फा बीटा मान के करेंगे। तो देखो दिस इज योर ओन चॉइस, दिस इज योर ओन चॉइस कि तुम कैसे करते हो, बस आंसर आना चाहिए। कोई मेथड बुरा नहीं है और कोई भी मेथड अच्छा नहीं है। अगर कितने लोग अल्फा बीटा मानकर कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे कमेंट कर दो मानकर, और जो लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं सोच के वो लोग कमेंट कर दो डायरेक्ट विद अ दिल। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा सर, इसकी बस आप देखो वैल्यू पुट कर रहे हो एकदम सही। लास्ट क्या है सर, 5। मैंने कहा हाँ बेटा लास्ट क्या आएगा 5। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि देखो ये जो B है, B था क्या सर, ये पावर सेट ऑफ A को ही तो आपने B माना था। ये लाल वाले देखो बिल्कुल सही, यानी इसको आप B की जगह पुट करोगे तो ये आ जाएगा पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A। ये PA का पावर सेट है। ठीक है सर, अब देखो इसके एलिमेंट्स क्या है सर, J सर J सर J, देखो भाई 4 एलिमेंट। अरे भाई साहब सर ये दिखने में तो बहुत भयानक है, लेकिन कंसेप्ट वाइज सर ये बहुत ज्यादा इजी है। बस ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस चीज में ध्यान रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना। इश लीबे डिश। चलो भाई अब देखो नेक्स्ट चीज आती है। तो नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमने कहा देखो भैया पावर का कुछ मैं देखो ज्ञान देने वाला हूं। वो देखो ज्ञान मैं यहां पे देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चा पार्टी नोट। ओके सर, यहां पे लिखो नोट, बिल्कुल सही सर। अब देखो बच्चा बहुत ध्यान से देखना, और जो जो चीजें मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या पता कुछ लोग इसको डायरेक्ट लिख लें, और क्या पता कुछ लोग मेरे सोचने के बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखना सीखना है। ठीक है सर, अगर मानो कुछ ऐसा दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कोई भी सेट ए दिया है भाई, उसमें अल्फा एलिमेंट्स हैं, हाँ मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 50 है, 150 है, 1 करोड़ है, 50 करोड़ है। तो बताओ भाई साहब, अगर मैं बोलूं कि मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए चाहिए, तो आपको पता है ये चीज अब तक आपके दिल दिमाग में छप जानी चाहिए। याद कर लो कि जब पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं, ए के जितने सबसेट होते हैं। सर 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 एकदम बिल्कुल ज्वाला उठ रही है सर, उठने दो बेटा। जब तपेगा तभी तो चमकेगा, तपता रहे तपता रहे तपता रहे, इस ज्वाला में तप। ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है सर, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने कहा सर जितने सबसेट होंगे ए के, बिल्कुल सही, लिख दो 2 की पावर अल्फा। ओके सर, ओके सर। अब जरा ध्यान दो, अब देखो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, अगर मानो भाई साहब मैं आपसे बोल दूं, ऐसा कुछ बोल दूं कि ये देखो बी है, ठीक है, और मानो ये वैल्यू कुछ बीटा आ गई, हाँ ऐसा मान सकते हैं, मान सकते हैं, चीजों को आसान करना है। तो देखो बच्चा पार्टी मैं क्या करूंगा, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बीटा। मानते हो, अभी कमेंट करो ब्लू विद अ रेड दिल, मैं समझ जाऊंगा आप मान रहे हो। ये बी लिखा है और ये बीटा लिखा है। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, अब ऊपर ऊपर मत देखना, बस यहां पे ध्यान दो। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं पावर सेट ऑफ बी में, तो आपको पता है कि बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने बी के सबसेट होंगे। तो ये फॉर्मूला एकदम छपा हुआ होना चाहिए, बी के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर बीटा। और वाह सर, और वाह सर, मैंने कहा हाँ सर, बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से लिखना है। हाँ बेटा थोड़ा ध्यान से लिखना है। अब देखो भाई साहब, इसको देखो, अब मैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशंस में लिखता हूं। बी था क्या, मैंने कहा सर बी आपने माना था पावर सेट ऑफ ए को, तो यहां पे देखो आप पुट कर सकते हो, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, बिल्कुल सही, इक्वल टू सर बीटा क्या है, मैंने कहा बीटा 2 की पावर अल्फा है। तो देखो बीटा की जगह बच्चा पार्टी मैं पुट कर रहा हूं 2 की पावर अल्फा, तो देखो ये आ जाएगा 2 की पावर अल्फा। ध्यान से देखो भाई, ये आ जाएगा 2 की पावर अल्फा। ओके सर, इतना मजा आ रहा है ना देखना में, एकदम रापचिकी है। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत से लोग कहेंगे बेटा याद कर लो, याद नहीं करना है, मैं बस बोलूंगा थोड़ा ध्यान कर लो, ध्यान से बाबा बन के बैठ जाओ, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको भाई साहब सॉल्व करते रहो। जय बाबा की। अब देखो बच्चा पार्टी, अब इसके आगे और बढ़ते हैं।
ठीक है सर, यहां तक तो आप पहुंचा दिए हो सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सीना सर गर्व से ऊंचा हो गया है सर, यहां तक पहुंच गए, बिल्कुल सही। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये पावर सेट ऑफ ए है, इसको मैं कुछ मान लेता हूं बच्चा सी। ठीक है सर, मान लो सर, मान लो सर, मतलब ये पूरा सेट दिखने में कितना खतरनाक है, हाँ बेटा, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक करना है। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी इसको मैं मान लेता हूं गामा। ठीक है, ये देखो मेरा गामा ऐसे होता है, मैंने पहले बताया था, तुम लोग इसको जो बोलना है बोलो, मेरा गामा ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान दो, तो देखो ये अब आप कैसे अज्यूम करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ऐसे ही तो पढ़ोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल टू कितना पढ़ोगे, गामा। एकदम सही सर। अब बताओ अगर मैं पूछूं कि पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट्स हैं, सर सी के पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे, बस मेरी बात सुनना, एक सेट सी दिया है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तुम बस बोल दोगे सर जितने सी में एलिमेंट है उसको 2 के ऊपर चढ़ा दो। मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो देखो भाई साहब, इससे आप और क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं सवाल नहीं कराऊंगा कि एक सवाल दे दूं, अल्फा की वैल्यू 2 दे दूं, फिर सब निकालने को दे दूं, ना 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 ना, मैंने दे दिया है, दम हो तो खुद से करके देख लेना। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे क्या करेंगे सर, सर देखो सी की जगह हम लोग पुट कर देते हैं पी ऑफ ए, तो देखो यहां पे क्या दिखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, देखो एक आया, बहुत ध्यान पूर्वक करना, टी की जगह पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, सही ब्रैकेट है, ये तुम देख लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, गामा क्या माना था, मैंने गामा माना था 2 की पावर अल्फा। सर एक तो 2 पहले से है, सर गामा पुट करो 2 की पावर अल्फा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, ऐसा कुछ आ गया। अब अगर इसके आगे मैं पावर सेट लगाता रहूं तो भैया पागलपंती है। अब देखो मैं फॉर्मूला जनरलाइज करता हूं, देखो कैसे फॉर्मूला जनरलाइज करता हूं। देखो देखो, जल्दी जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। अब ध्यान दो, यहां पहुंचे भाई, हाँ सर, ध्यान दो, 1 पी 2 पी 3 पी, जब यहां पे है 3 पी तो कितने 2 आए, 1 2 3, एकदम सही। सर हाँ सर बताइए, हाँ बेटा हाफ कह रहे हो, अरे सर हाफने वाली बात है, अरे नहीं बेटा, 2 पी आए तो देखो 2 बार आया 2, एकदम सही। सर 1 पी आया तो 1 बार आया 2। सर पैटर्न हम समझे कि जितनी बार तुमने पी उतनी बार 2, उतनी बार 2। हाँ सर, यानी सर यहां से एक मैं फॉर्मूला जनरलाइज कर सकता हूं, क्या जनरलाइज कर सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है ना, ये देखो ऐसे कुछ चल रहा है। अब मगर ये मानो कि P यहां पे कितनी बार लिखा है, सर यहां पे P मानो लिखा हुआ है कुछ R टाइम्स, R बार लिखा हुआ है। ओके सर, हाँ बेटा R बार लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता रहे हैं, तो देखो यहां पे क्या आएगा, हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, चढ़ाते रहो 2 की पावर, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मानो दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, तो चढ़ाते रहो, क्या हो जाएगा अल्फा। ओके सर, और मेरे बच्चों ये 2 कितनी बार लिखा है, ये भी R बार लिखा है, ये R टाइम्स लिखा है। अच्छा सर, हाँ बेटा ये भी R टाइम्स। अब जरा यहां पे ध्यान दे दीजिए, सर क्या ध्यान देना है, देखो भाई, अरे यार ये ब्रैकेट इसके अंदर आ कहे नहीं रहा है यार, अरे कोई बात नहीं हम लेके रहेंगे, होए 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 हम मिले, ये ले लिया ब्रैकेट, लो भैया हो गया। अब यहाँ पे भैया ध्यान दो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अरे वाह सर, जय बाबा की, हाँ बेटा कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं आया फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है। अब देख लो बच्चा पार्टी, अगर मैं इसमें सवाल दे दूं, सर क्या सवाल दिया, मैंने कहा सवाल ये दिया, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 फाइंड, ठीक है सर क्या फाइंड करना है, सर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, 1 2 3 4 5,
बताओ भाई। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको बहुत बढ़िया से पता है। सर यही बोल देते बहुत बढ़िया से पता है। पता कुछ नहीं, अरे पता है यार, कितनी बार पी लिया है, 1 2 3 4। यानी इसका आंसर देखो क्या है, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर। समझे भाई, सॉल्व कर लेना। और ए की वैल्यू है 3, हो जाएगा देखो, ये ये आंसर है। सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है भाई। ये है इसका। सर सॉल्व करके दिखा दो ना। हाँ बेटा दिखाते हैं, रुको 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 रुको। पिटाई भी होगी लेकिन चलो सॉल्व कर देते हैं। पहले देखो 2 का क्यूब निकालो, कितना होता है 8। 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर 8। ओह माय गॉड। सर 2 की पावर 8 निकाल लेना, समझ गए ना, ये सब कर लेना, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, और क्या पता 2 की पावर 8 सिंप्लीफाई करके लिख दिया हो, तो ऐसा कुछ भी। तो ये था बच्चा पार्टी आपके लिए पावर सेट। अगर आपको पावर सेट समझ में आ गया है, बिल्कुल चमक गया है, या फिर ऐसी चीज पहली बार पड़ी है, तो कमेंट कर देना पावर विद अ दिल या फिर पावर विद अ आर्म, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जय बाबा की। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चा ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन दो सेट का कैसे लिया जाता है। ठीक है, इसका साइन बता देता हूं, ये देखो होता है यू, ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी इंटरसेक्शन, ये देखो उल्टा यू होता है। ठीक है, डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, मतलब a माइनस बी, दो सेट दिए हैं उनको देखो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं, इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। ये चीजें भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। और सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, देखो ए ट्राइंगल बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिखते हो बच्चा, ए देखो प्लस को कहते हो ए अंदर बी, समझिए ना। ये देखो इसका साइन होता है, अभी ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये हम इंडिविजुअली बच्चा पार्टी पढ़ेंगे, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं, या तो लिखते हैं ए सी, या फिर लिखते हैं ए डैश, या फिर लिखते हैं ए बार। ये देखो भैया तीनों साइन होते हैं। आप यू मतलब यूनियन ले रहे हैं, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, डिफरेंस मतलब एक सेट से दूसरे को हटा दे रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये साइन होता है ए ट्राइंगल बी, या फिर ए प्लस गोला के अंदर, प्लस जो है गोला के अंदर भी। और कॉम्प्लीमेंट होता है ए सी, या फिर ए डैश, ये A1 नहीं लिखा है, ये ए डैश लिखा है, या फिर ए बार। अब देखो भैया यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है बच्चा पार्टी कंबाइंड पार्ट ऑफ टू सेट्स। ओके सर, ये होता है कंबाइंड पार्ट ऑफ टू सेट्स, बिल्कुल सही सर, बहुत अंग्रेजी लिख रहे हो, अबे लिखेंगे, अभी चिंता ना करो, सब बताएंगे। अब देखो भैया यूनियन दो सेट का कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका देखो साइन क्या होता है, या तो आप लिख दो ऐसे ए यूनियन बी, एक और साइन होता है, या तो बच्चा पार्टी लिख दो ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चा पार्टी लिख दो क्या ए और बी। ये देखो भैया तीनों साइन होते हैं यूनियन को रिप्रेजेंट करने के, या तो आप लिख दो ए यूनियन बी, या फिर आप लिख दो ए प्लस बी, या फिर क्या लिख दो ए और बी। ठीक है सर, आपने डेफिनेशन लिखवा दी, बहुत बड़ा मजा आया। बिल्कुल सही भाई, एकदम सही एकदम सही एकदम सही एकदम सही। अब भाई साहब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये होता है कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट। ठीक है ना, कॉमन पार्ट, इसका मतलब होता है भाई हम लोग कॉमन पार्ट ले रहे हैं दो सेटों का ऑफ टू। ठीक है सर, इसमें हम लोग कॉमन पार्ट लेते हैं, एकदम सही। अब देखो भाई इसका साइन क्या होता है, इसका बच्चा पार्टी साइन होता है, या तो लिख के आएगा ए इंटरसेक्शन बी, या फिर क्या लिख के आएगा ए बी, भी बच्चा लिख के आ सकता है। ये दिखने में लग रहा है कि देखो प्रोडक्ट लिया गया है, परंतु सेट में भैया ए इंटू बी का मतलब होता है ए और बी के बीच में कॉमन लिया गया है। या फिर इसका एक और एक रिप्रेजेंटेशन होता है मेरे क्यूट से बच्चों, ए एंड बी। देखो सिंपल चीज है, ए एंड बी का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन पार्ट ले रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन। ए बी का मतलब भी कॉमन पार्ट ले रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट। तो देखो भैया ये रिप्रेजेंट करने के इसको तरीके हैं। अब देखो इसको हम लोग एक सवाल से समझते हैं कि बच्चा ये सवाल से कैसे समझा जाता है, पता नहीं कुछ भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो सवाल से एक सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सा क्लियर होगा।
अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे देखो एक क्वेश्चन दे दिया, एक आपको सेट ए दिया, इसमें एलिमेंट थे 1 2 3, बिल्कुल सही। एक देखो बी लिया, इसमें एलिमेंट थे बच्चों 3 4 और 6। ध्यान से देखिएगा भाई साहब। अब देखो भाई साहब, मैंने ये बोला कि मेरे को चाहिए ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो ए का एलिमेंट आ जाए या तो बी का एलिमेंट आ जाए, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था। यूनियन मतलब क्या? या तो ए का एलिमेंट आ जाए या तो बी का आ जाए, दोनों का आ जाए तब भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, यूनियन मतलब भाई चलो मिलीजुली सरकार, 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ। अब जरा ध्यान देना, 3 देखो 2 बार आया है, परंतु मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हमेशा लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, डिस्क्लेमर, डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ये रूल होता है, इसलिए इसको लिख दिया मैंने 3। फिर क्या बचेगा? मैंने कहा फिर बचेगा 4 और फिर क्या बचेगा? 6। 3 यहां पे चाहे 10 बार आ जाए, लिखा भाई साहब, मानो 5 मतलब 10 बार, मतलब इनके पास भी 3 है, इनके पास भी 3 है, सॉरी ये वर्ड्स मेरे 10 बार वाले हटा देना, इनके पास 3, इनके पास 3 है, लिखोगे एक ही बार बस। तो भाई साहब देख लो, अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं कि मेरे को ए बी बताओ, ए बी मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी। तो देखो इसमें आप कॉमन चीजें लिखते हो, तो देखो इसमें कॉमन क्या है दोनों में? आपको दिख रहा है, देखो कॉमन इसमें 3 ही है। देखो इसका क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 आ जाएगा। और ये भाई साहब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन, मेरे ख्याल से सबको क्लियर। तो देखो इसी में क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये खुद से कर लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा, ये मैं कभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं इसको टाइप करवा दूंगा कि आंसर क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये इस वीडियो में लेटर ऑन मैं टाइप करा दूंगा। तो भाई साहब आपको पहले कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। जैसे भाई एक सेट ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो भैया इसका आंसर लिखते टाइम एक लाल दिल बना देना, तो मैं समझ जाऊंगा लाल दिल आंसर, मतलब इसकी आप बात कर रहे हो। जैसे आपको दिया है 2 3 4, ठीक है भाई। बी दिया हुआ है आपको मानो 3 4 और 5, तो आपको ए यूनियन बी बताना है। चलो यार कुछ ना लिखना, मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं। तो देख लो भाई, ए यूनियन बी क्या होगा? कंबाइंड पार्ट होता है, जैसा मैंने डेफिनेशन बताई थी, कंबाइंड पार्ट होता है। तो देखो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब क्योंकि बच्चा 3 और 4 आ चुका है, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा? 5। खत्म। अब अगर कोई बोलता है सर व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है कॉमन क्या है सर? 3 है, 4 है, देखो कॉमन 3, इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चा पार्टी? 3 एंड 4 आएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, दैट्स इट। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। अगली चीज आती है जिसको बोलते हैं बच्चा पार्टी डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंस को बच्चा पार्टी ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे आपसे बोला गया कि सेट ए में से बी को हटा दो, ठीक है, सेट ए में से बी को हटा दो। तो देखो कैसे पढ़ा जाता है, आप इसको ऐसे पढ़ते हो भाई, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, ये ऐसे ही किया जाता है। जैसे मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट वाइज मैं लिखूंगा ए में से ए, हिंदी में लिख रहा हूं भाई, ए में से ए और बी का, ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो, कॉमन पार्ट हटा। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं, द रीजन बीइंग, चीजें दिल दिमाग में बस जाए, ठीक है। चलो भाई, तो इसका मतलब क्या है? यही इसकी डेफिनेशन है। तुम कुछ भी फील करते हो, कुछ भाई सब फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। ऐसे भाई साहब सिमिलरली अगर कोई बोलेगा बी माइनस ए, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? बी में से, जो पहले लिखा है बी में से, इसका बच्चा फिर से कॉमन पार्ट हटा, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये भाई साहब इसका देखो एक तरह से चाहे फॉर्मूला बोल लो, चाहे इसका लॉजिक बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन बच्चा पार्टी देखो करना इसको ऐसे ही है, ये चीज ध्यान रखना, करना इसको बच्चा पार्टी ऐसे ही है, और ये भाई साहब ध्यान रखना, ठीक है सर। अब देखो भाई डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखो हम लोग कैसे, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, आपको बोला कि भाई मानो एक सेट ए है, बिल्कुल सही, ये इसमें है 1 2 3 4, ओके सर। जैसे एक सेट बी है, इसमें आपको क्या दिया मैंने? मैंने आपको दे दिया भाई 2 3 7 8,
ठीक है सर। तो देखो भाई कैसे करोगे, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसमें मेरे को बताओ क्या बताना है सर, a माइनस बी, तो देखो भाई आप कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत से लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। a में से ए और बी का कॉमन चीज हटा दो, तो पहले इसमें कॉमन ढूंढो। देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, बाकी देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, एकदम सही। अब ए में से कॉमन पार्ट जैसे हटाओगे तो ये आ जाएगा 1 और 4, यही आंसर है। अब देखो भाई साहब, मैं इसमें आपको 50 गलतियां बता सकता हूं कि बच्चे क्या क्या करते हैं, लेकिन भाई साहब उस गली में जाना नहीं चाहता। मैं सिंपल चीज बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं वही फॉलो करना। मन विचलित होगा, पक्का मन विचलित होगा, पक्का मन विचलित होगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। मैंने बोला ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो, मतलब हटा दो। ठीक है सर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, एकदम सही। सर व्हाट इज बी माइनस ए, मैंने कहा भाई बी में से कॉमन पार्ट हटा दो, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो देखो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, आप शायद समझ गए होंगे, ए और बी का यही कॉमन पार्ट। बी में से ए बी का कॉमन पार्ट मतलब 2 3 हटा दो, तो बचेगा क्या, बचेगा बच्चा पार्टी 7 एंड 8। ओके सर, यानी सर मुझे समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है। ए माइनस बी का मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से ए बी का कॉमन पार्ट हटा दो, बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। सवाल कैसे करोगे, जो भी सवाल आए, अगर ए माइनस बी करना है तो सबसे पहले आप कॉमन पार्ट को ढूंढ लो, कॉमन पार्ट ढूंढ के हटा दो, बस यही मतलब। ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इसका नाम है, लेकिन भाई साहब मतलब यह है कि कॉमन पार्ट हटा दो, दैट्स इट। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब एक टर्म आता है, सर क्या टर्म आता है, देखो भाई टर्म ये आता है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये आता है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या है। अच्छा सर, तो देखो भैया दो सेट को डिसजॉइंट सेट हम लोग तब कहते हैं जब उसका इंटरसेक्शन फाई है। अच्छा सर, डेफिनेशन क्या है, अगर आपने दो सेट का इंटरसेक्शन लिया और वो बच्चा पार्टी फाई आ गया, अच्छा सर, तो वो डिसजॉइंट सेट। ओके सर, यस बेटा, ओके सर, हाँ बेटा, ये सर ये क्यों बेटा, डेफिनेशन, ये इसकी परिभाषा है कि आपको याद ही होनी चाहिए। ओके सर, सर एग्जाम्पल दो, चलो भाई साहब एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे भाई साहब मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया भाई, एक सेट आया ए, ठीक है सर, ए सेट क्या था, मैंने कहा देखो भाई ए सेट है जैसे 1 2 3, बी सेट क्या है, मैंने कहा भाई साहब बी सेट है जैसे 4 एंड 6। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिंपल आपके दिमाग में चलना चाहिए कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, देख लो क्या कॉमन है, 1 2 3, इनके पास 4 6, तो ये आ जाएगा 5, एकदम सही। अब जरा एक चीज ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, अगर मैं पूछूं ए माइनस बी, तो देखो क्या आएगा, ए में से ए बी का कॉमन पार्ट हटा दो, वर्ड समझ रहे हो, ए में से ए बी का कॉमन पार्ट हटा दो, तो देखो कॉमन पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो बचेगा 1 2 3, बिल्कुल सही। सर व्हाट इज बी माइनस ए, मैंने कहा बी में से ए बी का कॉमन पार्ट हटा दो, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा सर ये तो ए लिखा है, हाँ बेटा, सर ये तो बी लिखा है, हाँ बेटा। तो देखो भाई यहां से मैं एक देखो रूल बना सकता हूं, अब आप चाहे इसे रूल बोल लो, जो बोलना है बोल लो, चाहे ऑब्जर्वेशन बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो देखो यहां पे भाई एक देखो मैं ज्ञान लिखने जा रहा हूं, इस ज्ञान की भैया पूरी इज्जत करते हुए यहां पे जरा ध्यान देना। ठीक है सर, क्या ज्ञान है, ज्ञान ये है बच्चा, अगर ए बी डिसजॉइंट है, मतलब इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है सर, अगर ये 5 होता है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है मींस आप ए में से बी अगर हटाना है, ऐसे भी पढ़ते हैं, वैसे मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, ए माइनस बी, ए में से कॉमन चीज हटा दो। अब बताओ भाई, जब कुछ कॉमन है ही नहीं, जैसा आप ऊपर देख रहे हो, जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो हटाओगे तो कुछ नहीं। मैंने कहा ए में से ए बी का कॉमन हटा दो, बिल्कुल सही, ए में से ए बी का कॉमन हटा दो, तो जब कुछ कॉमन ही नहीं तो कुछ नहीं हटेगा, तो ए का ए रहेगा, दैट्स इट। अगर मैं पढ़ूं बी माइनस ए,
सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है बी में से ए बी का कॉमन पार्ट हटा दो। जब ए बी में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? कुछ हटेगा ही नहीं। अगर सर कुछ नहीं हटेगा, अरे सही सुनो, अगर कुछ नहीं हटेगा, देखो भाई बी का बी आएगा। तो देखो ये चीज कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये एकदम ऑब्वियस चीज है, हर सवाल में आप कर लोगे। तो भाई साहब ये भी चीज आपके दिल दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि आपने क्या क्या चीज पढ़ाई, यूनियन, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस कैसे लेते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। और डिसजॉइंट सेट में देखिए सर ये चीज आ रही है जो सर था आज का ज्ञान, एकदम सही जो था भाई साहब आज का ज्ञान, एकदम सही। थोड़ा यार एक चीज जरा कर दें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा सर, हाँ भाई ठीक है भाई, ये इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन, इसका आंसर लिखा है ये, ठीक है ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज ए इंटरसेक्शन, ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी, अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, अच्छा सर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भाई? या तो लिखो आप ए ट्राइंगल बी, या फिर क्या लिखो ए प्लस गोले के अंदर बी। ओके सर, या तो लिखो ए ट्राइंगल बी या फिर लिखो ए प्लस गोले के अंदर बी। इसका बच्चा पार्टी देखो फॉर्मूला होता है, इसका देखो फॉर्मूला याद करना है। अगर आपसे कोई पूछ ले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसका देखो आंसर आता क्या है? फॉर्मूला है, याद करना है। ए में से बी को हटाओ और बी में से ए को हटाओ और उनका ले लो मेरे क्यूट से बच्चों यूनियन। सर यही फॉर्मूला क्यों है? बाबा, याद है कैंटोर बाबा, उन्होंने इसको ऐसे ही परिभाषित किया है। अच्छा सर ऐसे परिभाषित मतलब? मैंने कहा भाई यही फॉर्मूला दिया है, यही फॉर्मूला दिया है और हमें भाई ये फॉर्मूला अब याद करना है। अच्छा सर याद करना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ बेटा इसको याद करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। ओके सर, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, इसमें एक क्वेश्चन और हम ऐड कर देते हैं। जैसे एक देखो भाई सेट ए लिया 1 2 3 4 एंड एक भाई सेट बी लिया, जो मैंने क्या ले लिया भाई 2 3 7। ठीक है सर, अब अगर मैंने आपको सवाल दिया कि आपको क्या करना है, सर आपको फाइंड निकालना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड निकालना नहीं है, फाइंड करना है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है सर, ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखो भैया इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या सॉल्यूशन है? आप पहले ए में से ए बी का कॉमन हटाओ, देखो ऐसे ही पढ़ने की आदत डालना। ए में से बी हटा दो, ये पढ़ने की आदत मत डालना। क्या आदत डालोगे? आदतें बहुत बड़ी और बुरी चीज है, तो ध्यान रखना भाई, अच्छी आदत डालो। तो अच्छी आदत क्या है? ए में से ए बी का कॉमन हटा दो और साथ में क्या यूनियन बी में से ए का कॉमन हटा दो। ठीक है सर, अब जरा देखो अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये सेट क्या आएगा, अब आपको पता है देखो ए और बी में कॉमन क्या है? मैंने कहा देखो भाई 2 और 3 ए और बी में कॉमन है, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूं ए में से बी हटा दो, मतलब नहीं 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 नहीं, ए में से ए और बी का कॉमन हटा दो, तो कॉमन क्या बच्चा पार्टी 2 और 3, तो जैसे 2 3 हटाओगे बचेगा 1,4, एकदम सही। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, बी में से ए को हटा दो, तो देखो इसमें कॉमन क्या है 2 3, कॉमन हटा दिया, बचेगा क्या सर? बचेगा 7। अब भाई साहब देखो फाइनल आंसर लिखने के लिए जो मैं ग्रीन से लिखूंगा, तो आपको पता है इसका फाइनल आंसर क्या होगा सर? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? 1 4 और 7 का यूनियन। तो आपको पता है ये कंबाइंड होता है, ये कंबाइंड लिख दिया जाता है, ये आ जाएगा 1 4 7 और यही होगा। अच्छा सर ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? हाँ मेरे मुन्ना, यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है सर? हाँ बेटा ये फॉर्मूला है। अब देखो भाई कुछ मैं देखो ज्ञान की बातें कर रहा हूं यहां पे, तो देखो क्या क्या ज्ञान की बातें हैं जिसको नोट हेडिंग लिख दे रहा हूं। देखो क्या क्या नोट है। पहला, अगर आपने किसी सेट का उसी के साथ यूनियन लिया है तो भाई सेट ए ही आएगा। सर ऐसा क्यों? आओ बच्चा एग्जाम्पल से समझते हैं। सर कैसे समझोगे? अरे समझोगे नहीं, समझाएंगे। जैसे भाई सेट ए आपको दिया हुआ है, ये है 1
2 3। अब बताओ अगर मैं कहूं ए का ए से यूनियन लो, तो आपको पता है ए का ए के साथ यूनियन लोगे तो 1 2 3 ही तो आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। हाँ सर, अगर ए लिखा है तो यहां पे भी क्या लिखा होगा सर, यहां पे भी 1 2 3 ही लिखा होगा। हाँ सर, तो बताओ कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन में 1 2 3 यहां दो दो बार थोड़ा ना लिख दोगे, क्योंकि सेट की परिभाषा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमने कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन देख लिया, हमने कहा भाई हर कोई आ जाओ। ओके सर, नेक्स्ट चीज आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने कहा भाई अगर किसी का यूनियन फाई के साथ लोगे, अब बताओ यहां पे पड़ा हुआ है ए, उसने कहा चलो कंबाइंड फाई के साथ आते हैं। अब फाई क्या बोलेगा, फाई बोलेगा देखो भाई साहब हम जो है ना, हम भैया बहुत गरीब हैं। हमने कहा काहे, उसने कहा देखो भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, बोलता है देखो खाली पड़े हैं। हमने कहा तुमसे यूनियन लेने का क्या फायदा, ये तो हमारा लॉस हो जाएगा। अरे झेल लो, चलो भाई झेल लेते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि अंबानी के बगल में हम खड़े हो गए। अंबानी जितना एक सेकंड में कमाता है, मुझे नहीं पता कितना, उतना छोड़ो यार, हम अपने आप को गरीब नहीं बोलते हैं। मानो अंबानी खड़ा है, दूसरा कोई डैश डैश खड़ा है, अंबानी भैया जितना सेकंड में कमाता है, डैश डैश उतना 10 सालों में कमाता है। तो भाई साहब देख लो ना यार, अंबानी से यूनियन लेगा तो अंबानी की प्रॉपर्टी अंबानी की तो रहेगी, वो तो फर्जी से नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, और ये तो तब भी एकदम बेकारी है। ज्यादा बोल दिया, सिंपल चीज है, यूनियन लेके ए ही आएगा। ठीक है सर। थर्ड चीज सर, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ खुद के साथ लें, हमने कहा ए ए कॉमन क्या है सर, ए ही तो कॉमन है, एकदम सही बात है। 1 2 3 1 2 3, दिमाग लगाओ सारे आंसर आएंगे। सर नेक्स्ट चीज मैंने कहा भाई अब की बार कॉमन देखो ए और फाई में, सर फाई तो सर खाली है। हाँ सर, अब इनके पास कुछ है ही नहीं, और इनके साथ कॉमन देखना है जिनके पास 1 2 3 है, तो भाई साहब फाइव तो आएगा। अब यार क्या कॉमन है दोनों में, इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास 1 2 3, तो कॉमन तो कुछ आने नहीं वाला। तो देखो यार ये सिंपल सी चीजें हैं जो आप बच्चा पार्टी खुद सोच सकते हो, जो देखो खुद सोच सकते हो, देखो खुद सोच सकते हो, बहुत आसान सी चीज। ठीक है बच्चा, चलो भाई नेक्स्ट चीज देखो। देखो बच्चों क्या होता है भाई, अगर अगर ए का यूनियन बी के साथ लो, चाहे बी का यूनियन ए के साथ लो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम। ठीक है भाई, आप जानते हो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नाम की तो ऐसी की तैसी, बस मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बुक्स में लिखा रहता है। इन शॉर्ट कॉम्यूटेटिव की ऐसी की तैसी, बस इतना ध्यान रखो कि आप चाहे पहला यूनियन दूसरा लो, चाहे दूसरा यूनियन पहला लो, दोनों सेम आते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज मैंने बोला भैया चाहे पहला इंटरसेक्शन दूसरा लो, चाहे दूसरा इंटरसेक्शन पहला लो, दोनों भाई सेम आते हैं। तो भाई जब कभी 1 इंटरसेक्शन 2 और 2 इंटरसेक्शन 1 दोनों भाई साहब सेम आते हैं। 2 इंटरसेक्शन मतलब मैं नंबरों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दो सेट दिए हैं ए एंड बी, उसका पहले का इंटरसेक्शन दूसरे से लो, चाहे दूसरे का पहले से लो, दोनों की वैल्यू भाई सेम आती है, और दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं। ठीक है, कि रिवर्स करने पे आंसर चेंज नहीं होता, इसे बच्चा पार्टी हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों की वैल्यू भाई साहब सेम आती है। नेक्स्ट चीज क्या आता है भाई, नेक्स्ट चीज आता है भाई अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस लो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या फिर बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए से, ये भी बच्चा पार्टी हमेशा सेम आता है, मतलब ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हर क्वेश्चन में बच्चा पार्टी आंसर सेम आएगा, चाहे पहले का सिमेट्रिक दूसरे से ले लो, चाहे दूसरे का सिमेट्रिक पहले से ले लो। लेकिन भाई इस बात का ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना कि जो a माइनस बी होता है वो बच्चा पार्टी b माइनस ए के बराबर नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, अभी देख लो भाई, एक मैंने आपको सवाल करके दिखाया था, कहां करके दिखाया था, ये देख लो भाई। इस सवाल में मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि a को b से हटा दो या b को a से हटा दो, मतलब a को b से हटाने का मतलब क्या बच्चा पार्टी, a से ab का कॉमन हटा दो या b से ab का कॉमन हटा दो, तो दोनों की वैल्यू देखो डिफरेंट आ रही थी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू सेम नहीं आती है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों थोड़ी सी चीजें हमारी बची हुई हैं, जैसे कि भाई कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल सेट बचा हुआ है,
और साथ में क्या है बच्चा पार्टी, हमारा वेन डायग्राम बचा हुआ है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न से हम लोग रिलेशन चालू कर रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसी वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल सेट करेंगे, उसी वीडियो में थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में बच्चा पार्टी, साथ में बच्चा पार्टी, साथ में बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम उसी में करेंगे और हम लोग रिलेशंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लो भाई। और हाँ एक चीज और, जो मॉडुलस के जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो बच्चा पार्टी मैंने कल वाले वीडियो में, कल जो सेट का जो पहला लेक्चर आया था उसके आखिरी हाफ एन आवर में उसके सॉल्यूशन दे दिए थे, तो प्लीज उसको जरूर देख ले। एक और बात, लॉग के कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए गए, आपको दिए हुए हैं, जो कि जो कल का लेक्चर है उसके आखिरी में उसका वीडियो मैं अटैच कर दूंगा। आज का लेक्चर अच्छे से देख लें। आई लव यू ऑल, आई लव यू वेरी 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 मच। अच्छे से पढ़ाई करते रहें और साथ में अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहें। जय बाबा की, बाय बाय। वेन डायग्राम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जय बाबा की।